नॉस्टैल्जिया फीलिंग जो कहते हैं, बहुत इमोशनल है हम लोगों के लिए, क्योंकि मेरा बचपन जुड़ा है इससे। ये प्रिंटर है जो कि अब पैक हो चुका है, अभी कुछ काम नहीं वैसे आ रहा। मैं मैथ्स स्टूडेंट थी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ऑलरेडी हमारे लिए इतना हैवी था, उसके ऊपर आईपी, उसकी कोडिंग मेरे सब ऊपर से जाती थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो? नमस्ते सबको। तो आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो मेरे स्कूल टाइम की कोई मेमोरी है, जो अभी मेरे नज़र में आई है, सामने आई है। आप शायद रिलेट कर पाओगे, कई लोग 90s के टाइम के जो भी होंगे, ये सब के लिए उस समय बहुत स्पेशल होता था। अब तो जनरेशन बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो शायद इतनी वैल्यू नहीं होती आजकल इन सब चीज़ों की, बट मेरे लिए ये बहुत बहुत नॉस्टैल्जिया फीलिंग जो कहते हैं, बहुत इमोशनल है हम लोगों के लिए, क्योंकि मेरा बचपन जुड़ा है इससे। तो आइए दिखाती हूँ। मैं सामान एसेट्स इन ये जो पुरानी होती ना, मैं उनसे बहुत कनेक्ट रहती हूँ। वो मेरी मैं उनको ना रखती हूँ मैं बहुत पुरानी चीज़, क्योंकि मेरे को ना, मेरा लगता है मेरा अगर उसे आपने बेच दिया या दे दिया या फिर कुछ भी किया, तो लगता है जैसे आपने बचपन भी खो दिया। इसलिए अभी मैंने देखा तो मैं आपको दिखाती हूँ ऐसा क्या मैंने देखा। चलिए। ये देखो, किसे किसे याद होगा ये कंप्यूटर। उस समय हम लोग को, जब मैं 10th में थी और मेरा भाई 11th में था। ये ढका था ना, थोड़ा धूल वूल लग गई है, साफ़ करेंगे। तब ये हम लोग लिए थे। अभी इसके पीछे की रीज़न मैं बताती हूँ हम लोग ने क्यों लिया था। बड़ी स्कूल टाइम याद आता है। इसमें हमने बहुत सारे काम किए, प्रेजेंटेशन और ये वो। CPU, ये प्रिंटर है जो कि अब पैक हो चुका है, अभी कुछ काम नहीं वैसे आ रहा है। तो ये वाला याद है। अब तो लैपटॉप आ गए हैं, ये उस समय चलता था, अब नहीं चलता। अब तो डेस्कटॉप भी जो होते हैं, कंप्यूटर भी होते हैं, बहुत थिन होते हैं, पतले पतले से, कोई इतना ज़रूरत नहीं होती। कीबोर्ड भी गंदे पड़े। माउस कहाँ गया? माउस तो यार कई लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, अगर पहले चलता था। आज भी चलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। मेरी तो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ कंप्लीट हो गई है, तो बहुत हेल्पफुल था ये मेरे लिए। अब तो लैपटॉप में होते हैं सारे काम। मैं आपको बताऊँ, ये मैं 10th में थी तब इसे लिया था, क्योंकि मेरा भाई 11th में था, तो उसको चाहिए था। क्योंकि हम लोग के स्कूल में ऑप्शन होता था 11th क्लास में, हिंदी या आईपी, इनमें से आप एक चूज़ कर सकते थे सब्जेक्ट। तो आईपी चूज़ किया था उसने, तो उसके आईपी के लिए बहुत सारे काम पढ़ते थे हम लोगों को। प्रेजेंटेशन भी 11th क्लास में था हम लोगों का, स्लाइड बनाने का विजुअल बेसिक हम लोग बेसिकली वहाँ से स्टार्ट किया था। हालांकि था तो हम लोगों को कंप्यूटर सब्जेक्ट बचपन से ही, बट हम लोगों को एक आईपी स्ट्रॉन्ग कोडिंग वोडिंग जो थोड़ी बहुत होती थी, तो उसमें हमें 11th में ऑप्शन था कि हिंदी चुनना है कि आईपी चुनना, तो आईपी चुना था। इसलिए तो भाई बहुत टफ हो गया था, क्योंकि मैं मैथ्स स्टूडेंट थी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ऑलरेडी हमारे लिए इतना हैवी था, उसके ऊपर आईपी, उसकी कोडिंग ऊपर से जाती थी, मेरे ऊपर से ही जाती थी, और टाइम नहीं मिल पाता था। तो मुझे लगता था, पर मुझे हिंदी भी मेरे लिए मुझे थोड़ा सा टफ़ पड़ती थी, क्योंकि वो जो हिंदी होती थी ना, लिटरेचर वाली, वो बहुत ज़्यादा टफ़ मुझे लगती थी। तो इसलिए मैंने भी आईपी चुना था बाद में। अभी भी गला ख़राब है, सॉरी। तो इसीलिए हमने ये कंप्यूटर उस समय लिया था, और इसमें इतना गेम हो या म्यूज़िक हो या फिर काम हो, प्रेजेंटेशन हो, पावर पॉइंट में काम किया, बहुत काम आया। प्रिंटर भी कलर लेते थे, यूज़ होता था कहीं किसी काम के लिए, किसी काम के लिए। सो अब देखो, इसको रख दिया गया है साइड में, क्योंकि अब तो लैपटॉप में हम लोग सब काम करते हैं, कोई भी इसका यूज़ नहीं। बट ये एक मेमोरी है मेरे बचपन की। जैसे जैसे आदमी बड़ा हुआ तो पीछे की चीज़ें ना याद दिलाती हैं। हम रिवर्स इन्हीं के बहाने तो जाते हैं यार, और कैसे जाएंगे? ऐसे बैठ के तो हवा में याद नहीं आता बचपन। जब इसे देखा तो सब कुछ याद आया। प्रोजेक्ट मिला था तो मेरे दोस्त आए थे बनवाने, तो वही सब याद आने लगा, और उससे क्या है, लोग भी याद आने लगे। तो अब मुझे लगता है सब कुछ ना कुछ ऐसा होगा, सबका लाइफ का कुछ पार्ट जो कनेक्ट करते होगे आप सब। अगर ऐसा कुछ है तो आप भी शेयर कर सकते हो मुझसे। हाँ, और एक और बात, चैनल में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। फिर मैं आपसे मिलूँगी बाद में।